अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहन, आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा और एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, और एक ऐसा वजीफा जिससे आपके दिल को सुकून आ जाएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हकीकत है। आज के दौर में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी उरूज पर है कि इन बातों को कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। हमारे बहुत सारे भाई और बहनें ऐसी परेशानी और तकलीफ से गुजर रही है, तो उनके लिए यह एक बेहतरीन वजीफा और एक बेहतरीन मौका है अपनी जिंदगी को सुधारने और बदलने का। अगर आपको यह कहानी और वजीफा पसंद आए तो अपने दोस्तों को और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तमाम भाइयों और बहनों को इस मुसीबत से छुटकारा और राहत मिले। यह कहानी है एक ऐसी बहन की जिसका नाम मरियम था। मरियम बहुत ही खुश मिजाज, नेक और पढ़ी लिखी लड़की थी। लोगों की इज्जत करती थी और उसके घर वाले भी बहुत ही नेक और इबादत गुजार लोग थे। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लोगों से अच्छे बर्ताव करते थे और लोग उनकी भी उसी तरह इज्जत करते थे। मरियम अब बड़ी हो गई थी। उसके घर वाले उसके लिए शादी के रिश्ते की बात चीत करने लगे थे। फिर धीरे धीरे कहीं से उसकी शादी का रिश्ता तय हो गया था। शादी के सिर्फ 1.5 से 2 माह बचे थे और घर में शादी की तैयारी शुरू हो रही थी। फिर एक रात मरियम के सर में दर्द महसूस हुआ। फिर उसने अपनी मां से बताया, अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कुछ अजीब महसूस कर रही हूं। उसकी मां ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, सो जा बेटी, इंशाअल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। इसकी मां मरियम के सर पर हाथ फेरती रही और मरियम को नींद आ गई और वह सो गई। सोते ही मरियम ने एक अजीब सा डरावना ख्वाब देखा, जिससे वह डर गई और चीख मारकर उठ बैठी। उसकी मां की अचानक आंख खुल गई और बोली, क्या हुआ बेटी? मरियम रो रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बस उसकी जुबान से यही अल्फाज निकल रहे थे। उसके घर वाले सभी लोग जाग गए थे और सबको मरियम को देखकर घबराहट और डर महसूस होने लगा। उसकी मां और उसके अब्बू में पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? पर मरियम खामोश थी। उसके घर वालों ने उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और बोले कि इससे आराम मिल जाएगा। फिर मरियम को दवा खिलाई गई। उसके बाद उसे कुछ आराम महसूस हुआ और उसके घर वाले उसे घर वापस ले आए। फिर इसी तरह से यही सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। धीरे धीरे मरियम की हालत बिगड़ती गई। उसे अजीब अजीब आवाज आने लगी, कभी छत पर चलने की, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की, और कभी इसको अजीब सा साया भी कमरे में महसूस होता था। कभी उससे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। शादी के चंद दिन बाकी थे, लेकिन अब घर में सन्नाटा और डर तारी हो चुका था। मरियम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। शादी की तैयारियां बंद हो गईं। मेहमानों की लिस्ट, कार्ड्स, जेवरात, सब कुछ जैसे धुंध में खो गया। मरियम अब अकेले कमरे में रहती थी। उसकी आंखें सुनी हो चुकी थीं। वो घंटों खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी को तलाश रही हो। के वक्त वो चीखती थी, कभी कहती वो आया है, कभी कहती वो मुझे ले जाएगा, और कभी मैं अब किसी की नहीं रही। मरियम की तबीयत बिगड़ती गई। वो जो हंसती खेलती लड़की थी, अब चुपचाप रहने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में डर और बेचैनी। उसके अब्बू ने कई डॉक्टरों और साइकेट्रिस्ट से सलाह ली, लेकिन इलाज का कोई फायदा न हुआ। उसकी शादी भी टूट गई। मरियम अब बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लगी। कभी कभी मारने और काटने के लिए दौड़ने लगी और घर की चीज तोड़ने लगी। खिड़कियों के गिलास तोड़ देती थी। उसके घर वालों ने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर अमिलो दिखाए, पर कोई फायदा ना हुआ।
घर में उसको एक कमरे में जंजीर से बांध कर रखते थे। मरियम अब कमरे में जंजीरों से बंधी रहने लगी। उसका खाना पीना मुश्किल हो गया। सिर्फ मां कभी कभी कुछ खिला देती, वो भी डरते डरते। अब सब उसे डरने लगे थे, कोई भी उसके पास नहीं जाता था। 3 साल मरियम ने इस हालत में गुजारे। घर वाले अब थक चुके थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने मशवरा दिया, उसे एक मजार पर ले जाओ, पीर बाबा के पास। घर वालों के पास अब कोई चारा नहीं था। उन्हें जो उम्मीद की एक रोशनी दिखी, उसी को पकड़ लिया। मरियम को जंजीरों में बांधकर एक सफेद वैन में ले जाया गया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे घर में और रखा जाए। रास्ते भर वह एक ही बात दोहराती रही, वो आ रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वैन रुकी। सामने एक पुरानी सी मजार थी। ऊंची दीवारें, हर तरफ हरियाली, और दूर से सुनाई देता हुआ या हजरत का वजीफा। मरियम को 2 मर्दों ने पकड़कर अंदर पहुंचाया। मजार पर बैठे थे नूरी बाबा, एक बुजुर्ग रोशन चेहरे वाले, जिनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। जैसे ही उन्होंने मरियम को देखा, वो मुस्कुराए। बहुत दूर से आई है ये बेटी, लेकिन अब इसकी रातें खत्म होने वाली हैं। मरियम को मजार पर छोड़ दिया गया, जहां वो और बहुत सी ऐसी औरतें और मर्द रहते थे जिन्हें दुनिया पागल, जिन्नाती, मसाइल वाले कहती है। मरियम को एक अलग कमरे में रखा गया। दीवारों पर कुरानी आयात लिखी हुई थीं। हल्की सी रोशनी जल रही थी। रात का वक्त था। दूर कहीं से तिलावत की आवाज आ रही थी, और अचानक मरियम जमीन पर गिर पड़ी। उसने जोर से चीख मारी, तू मुझे नहीं जला सकता, मैं बहुत बड़ा हूं। वो मरियम की आवाज नहीं थी, वो किसी और की थी। इत्तेफाकन उसी रात एक रूहानी आमिल भी आए थे। उन्होंने जब मरियम की चिक सनी तो उनसे रहा नहीं गया। वह आए और मरियम के घर वालों से कहा, क्या इजाजत है, मैं आपकी बेटी को देख सकता हूं? मरियम के घर वालों ने कहा, जी देख ले, कोई हर्ज नहीं। वह रूहानी आमिल मरियम के पास बैठ गए और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार 3 घंटे तक एक वजीफा पढ़ा। अब मरियम बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद मरियम को होश आया। मरियम में अपनी मां को देखते ही रोने लगी और बोली, मां, मैं कहाँ हूं? अब मरियम के घर वालों को कुछ सुकून की राहत मिली। फिर रूहानी आमिल ने मरियम के घर वालों को एक वजीफा बताया कि यह वजीफा आपको लगातार 40 दिन पढ़ना है। अब आप अपनी बेटी को घर वापस ले जाएं। इंशा अल्लाह आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 40 दिन। मरियम अब तस्बीह पढ़ने लगी थी। वो खुद वजीफे करती थी। रूहानी आमिल ने एक खास वजीफा बताया था जो मरियम को रोजाना सूरज निकलने से पहले पढ़ना होता। अब आपके लिए वही वजीफा पेश कर रहा हूं जो मरियम ने किया था। यह वजीफा हर उस शख्स के लिए है जो जिन्न, जादू, साया, नजरबद, वसवसा, डर, बेचैनी या किसी भी अजीब हालात से गुजर रहा हो। वजीफे का तरीका। कुरान की आयत, सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतु क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिलिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिय्यति यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शाइन क़ुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाहि युख़फ़ून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शाइउन मा क़ुतिलना قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي لله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ولله عليم بذات الصدور. सूरह आले इमरान आयत 154। हदीस और दुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब घर में कुरान की तिलावत की जाती है
और अल्लाह का जिक्र होता है तो वहां से शैतान ऐसे भागता है जैसे आग से डरता है। सही मुस्लिम हदीस 780। अब ये दुआ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि शर्रिन व मिन कुल्लि जिन्निन व शैतान। उअूज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि शर्रिन व मिन कुल्लि जिन्निन व शैतान। उअूज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुर्वद शरीफ। सल्ला अल्लाह सय्यिदिना मुहम्मद और अला आलिहि वसल्लम। शुरुआत में दुरूद शरीफ 3 मर्तबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154, 51 मर्तबा हदीस की दुआ 21 मर्तबा। आखिर में दुरूद शरीफ 3 मर्तबा और उसके बाद अल्लाह से अपने मसले के लिए दुआ करें। यह वजीफा कम से कम 40 दिन तक लगातार करें। अगर और जरूरत हो तो नॉन स्टॉप जारी रखें। मरियम ने यही वजीफा 40 दिन किया था और 40वें दिन वो जो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, वो अब खुद अपने पैरों पर चल रही थी। उसकी आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर नूर था और होंठों पर था। शुक्र है मेरे रब का जिसने मुझे फिर से जिंदा किया। अगर आप भी किसी परेशानी, जिन, जादू, साया या मायूसी से जूझ रहे हैं तो ये वजीफा जरूर कीजिए। नियत साफ रखिए, यकीन और सब्र के साथ पढ़िए, अल्लाह रहमत करेगा। अगर आपको ये कहानी और वजीफा असरदार लगे तो इस अमल को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो ऐसी हालत से गुजर रहे हैं। शेयर कीजिए ताकि किसी की जान बच सके। अगर आपको कोई खास वजीफा या अमल या किसी मसले में कोई मदद चाहिए तो इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब अपने दोस्त मोहम्मद गुफरान को देंगे इजाजत। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह।